द्वारा प्रणतीय नहीं जबरदस्ती थोपा गया है। राज्य को सिर्फ इतना अधिकार में तलाक और है ना बना सकता, पर उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। धारा 29 में जो हमें प्रोटेक्शन दी है, आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज देता है, हम उसके लिए आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर लाइव नेटवर्क। आज हम बात कर रहे हैं सागर जिले में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर छिड़े उस तीखे विवाद की, जहां जनता और प्रशासन आमने सामने आ चुके हैं। हाल ही में सागर शहर के नागरिकों और महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस विधेयक का खुलकर विरोध किया है। जनता का साफ कहना है कि ये कानून सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा और सुनियोजित हमला है। आइए देखते हैं इस विरोध के पीछे के मुख्य पहलू, सरकार का वह रवैया जिसे तानाशाही कहा जा रहा है, और इस कानून को लेकर समुदाय की कड़ी आपत्तियां। शहर के नागरिकों और महिलाओं के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 15 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं, ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी स्पष्ट मांगे रखी हैं। यूसीसी विधेयक के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इस ज्ञापन के माध्यम से समुदाय की आपत्तियों और चिंताओं को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा सरकार तक पहुंचाया जाए। समुदाय का कड़ा रुख है कि वे इस जनविरोधी कानून को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हर स्तर पर कड़ी चुनौती देंगे। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन और सरकार जनता की इन बुनियादी आवाजों को लगातार इसी तरह नजरअंदाज करती रहेगी? जानकारों और समुदाय का मानना है कि पारंपरिक मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरिया में निकाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे अहम मामले कुरान और हदीस के तय नियमों के मुताबिक चलते हैं। इस्लाम में पारिवारिक कानून धार्मिक आस्था का अहम और अटूट हिस्सा हैं। सरकार द्वारा लाए जा रहे एक समान नियमों को जबरन थोपना सीधे तौर पर धार्मिक मामलों में तानाशाही दखल माना जा रहा है। समुदाय का तर्क है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीने और आचरण करने की आजादी अनुच्छेद 25 मिली हुई है, लेकिन सरकार का यह कदम इस बुनियादी अधिकार को छीनने का षड्यंत्र है। इसे धार्मिक और वैधानिक तौर पर एक बहुत बड़ा गलत कदम बताया जा रहा है, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही इस्लामिक मान्यताओं, आस्था और परंपराओं के पूरी तरह खिलाफ है। आलोचकों और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों और देश के विभिन्न समुदायों को संविधान द्वारा दिए गए विशेष सांस्कृतिक व धार्मिक अधिकारों का खुला हनन करता है। विविधता से भरे इस देश में हर वर्ग पर एक ही सांचा थोपना न सिर्फ प्रशासनिक विफलता है, बल्कि तानाशाही सोच का परिणाम है। जनता का सीधा आरोप है कि ये नियम पूरी तरह से समुदाय विरोधी हैं, जिन्हें जानबूझकर अल्पसंख्यकों की पहचान, सम्मान और उनकी आंतरिक स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है। सरकार की इस जिद से समाज में दूरियां, अविश्वास और गहरी खाई पैदा होगी। दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों की मशीनरी ये राग अलाप रही है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। सरकार का ये दावा है कि यूसीसी से तथाकथित लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं को उनके अधिकार और न्याय मिलने में आसानी होगी तथा पर्सनल लॉ में मौजूद विसंगतियां दूर होंगी। सरकार अपनी इस एक तरफा नीति को एक भारत श्रेष्ठ भारत का जामा पहनाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। निष्कर्ष के तौर पर साफ है कि जहां सरकार अपनी तानाशाही और बहुमत के जोर पर इसे समानता और देश की एकता का आधार बता रही है, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे अपने धार्मिक कानूनों पर सीधा प्रहार, संविधान का उल्लंघन और विशिष्ट अधिकारों का बेरहम हनन मान रहा है। जनता सड़क पर है और सागर से लेकर देश के कोने कोने तक इस काले कानून के खिलाफ घमासान मचा हुआ है। सामान्य नागरिक संहिता 1926 जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा पारित हो रहा है, इसके अंतर्गत जो हमें न्यायालय द्वारा प्रदत्त अपन को भारतीय संविधान द्वारा 29 और 30 जो है ना अपन को अधिकार दिए, उनका खुला उल्लंघन है और इसके द्वारा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। और कोई भी मांग है? हाँ, हमारे उससे छेड़छाड़ न किया। जो संविधान में जो है मौलिक अधिकार दिए हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवंतीय हैं, और जो कि ये हमें धारा 44 यानी संविधान के अनुसार 44 के द्वारा जो दिए गए हैं, ये न्यायालय द्वारा प्रवंतीय नहीं जबरदस्ती थोपा गया है। राज्य को सिर्फ इतना अधिकार में तलाक और है ना इसके अपने निकाह के द्वारा कुछ बना सकता, पर उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। क्या नाम लिखती हैं आप अपना? रुफत बानो एडवोकेट।